सब एक तो 25 kV और 16 kV के ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं। मैंने एमडी जोधपुर बात की, बाड़मेर के चीफ इंजीनियर से बात की, मैंने किसानों की ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात उन्होंने टिपिंग, तो मैं इसके बारे में जो है आप जर्नलिस्ट हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गुड़ामालानी के चकगुड़ा में हूँ, यानी कि वही इलाका जहाँ एसडीएम महोदय ने कल के दिन के अंदर खराब फसलों का जायजा लिया था। आज का दिन रविवार का दिन है और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम का एक कहूँगा कि एपिसोड नंबर 114वां था, इस पूरे अवसर के ऊपर हमारे गुड़ामालानी के पूर्व विधायक, पूर्व मॉनिटरिंग सलाहकार और बीजेपी के दिग्गज नेता श्री लादूराम विश्नोई जी हमारे साथ में, उनसे चर्चा करेंगे। और चकगुड़ा के इस बूथ पर बीजेपी की पूरी यूनिटी यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को इन्होंने बड़े मन से सुना, दिल से सुना और प्रधानमंत्री के कहे गए बातों का अनुसरण करने के लिए समस्त कार्यकर्ताओं को उन्होंने बात बतलाई। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर श्री लादूराम जी विश्नोई समेत उनकी पूरी यूनिटी है। हम उनसे चर्चा करते हैं कि कार्यक्रम के अंतर्गत उनको आज क्या सुनने को मिला और कुछ और बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि काफ़ी समय बाद इनसे हमारी मुलाकात हो रही है। तो सर, सबसे ये कार्यक्रम आपने सुना, आपको कैसा महसूस हुआ और किन बातों का आपने अनुसरण किया? ऐसा है, मैं हिंदुस्तान की जीडीपी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, नोट कर लीजिए। हिंदुस्तान की जीडीपी आरबीआई द्वारा अधिकृत आंकड़ा 6.7 से 7%। अभी हिंदुस्तान की जीडीपी आरबीआई ने घोषणा की, आंकड़े जारी किए हैं, जबकि चाइना की जीडीपी 2.5%। तो अपने हिंदुस्तान में जो जितने भी घर बने हैं मल्टी कम्प्लेक्स, उसमें ज़बरदस्त रेट ऑफ ग्रोथ ज़बरदस्त बढ़ी है, कहीं 20%, कहीं 30%। तो कुल मिलाकर के मैन्युफैक्चरिंग जो हब है उसमें इंडिया ज़बरदस्त तरक्की कर रहा है। नोट कर लीजिए। जीडीपी के मामले में आप किन को श्रेय देना चाहेंगे, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या पूरी बीजेपी को, बीजेपी सरकार को? भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष से लगा करके पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर और आपके जो खाद्य वस्तुओं के मिलावट को रोकने के लिए आदित्यनाथ योगी, यूपी चीफ मिनिस्टर, मैं सबको श्रेय देता हूँ। क्या इसमें ये पहली बार हो रहा है ऐसा? क्या ये जीडीपी ग्रोथ हो रही है? ये इस साल की पहली बार है। और आदित्यनाथ योगी ने जम्मू कश्मीर के टूर में प्रचार में ये खुला बोला है कि पाकिस्तान एक कैंसर है, पाकिस्तान जो आपके जीडीपी वो कुछ है ही नहीं। और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने 7 अरब का लोन एज इमरजेंट बेसिस उसको पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए दिया है। पाकिस्तान में भूखमरी है और कुछ भी नहीं है, और हिंदुस्तान की कंपैरिजन में पाकिस्तान जीरो है। किन मुद्दों को लेकर? जीडीपी को लेकर के या तमाम मुद्दों? तमाम मुद्दों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने कर्ज लिया है इस बार, कल परसों के दिन में। अरे वो बोल रहा हूँ, उन्हें इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की बात कर रहा हूँ। 7 अरब का कर्ज मतलब इमरजेंट बेसिस पर उसको पाकिस्तान को ये IMF ने दिया है। कार्य की दृष्टि से आप राजस्थान सरकार को कैसा देख रहे हैं? विकास की दृष्टि से कितने नंबर देना पसंद करेंगे 10 में से? ऐसा है, आप 10 में से नंबर मेरे से क्यों मांग रहे हो? आप जो है यहाँ का जो अपने मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा, जो प्रदेश के महामंत्री थे पहले, आज की तारीख में वो हरियाणा में के प्रचार में जा रहे हैं, वो झारखंड के प्रचार में जा रहे हैं, वो आपके जम्मू कश्मीर के प्रचार में जा रहे हैं। तो मैं इसके बारे में जो है, आप जर्नलिस्ट हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। क्या इस बेमौसम बरसात से किसानों को कल परसों के दिन में तूफानी बारिश से नुकसान हुआ है? अगर इसकी गिरदौरी रिपोर्ट तहसील लेवल, जिला लेवल से अधिकृत आंकड़े कलेक्टर की तरफ से
वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को गए तो इसमें ज़रूर किसानों को मदद मिल सकती है। पर ये कोरी बातें करने से कुछ नहीं होगा। इसकी गिरदावरी रिपोर्ट है, वो बेसिक पॉइंट है। गिरदावरी अच्छा, ये होनी चाहिए पहले, ये होनी चाहिए, ज़रूरी है। इसके बगैर क्या है? ठीक है। गुड़ा मान के 10 अंगड़ बरसात हुई है, यहाँ आपके आंधी तूफान आ गया, तो कुल मिलाकर के रिपोर्ट ये है कि अब के हिंदुस्तान में जगह जगह बाढ़ आई है। हिंदुस्तान में 158% बरसात ज़्यादा हुई है और खरीफ के जो GDP नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आदरणीय मोदी साहब ने जो डिक्लेयर की है उससे बाजार का भाव करीब करीब मैच कर रहा है। मैं बहुत ही अधिकृत बातें कह रहा हूँ, बिल्कुल। अब आप मेरी बात को पकड़ने की कोशिश मत करना, इसका जवाब आंकड़ों में मिलेगा। राजस्थान सरकार के मंत्री और गुड़ामालानी के विधायक इटली दौरे पर हैं। विकास की संभावनाओं को लेकर के आप किस तरीके से देखेंगे? राजस्थान को क्या उनसे अनुभव मिलेगा, क्योंकि वे बहुत सारे देशों में घूम चुके हैं? ऐसा है, ये राज्य मंत्री का प्रश्न आपने पूछ लिया। 13 से 18 में खुद MLA था और अब वो वर्तमान में जो वो विधायक है वो 56 देशों के टूर कर चुका है। 21 साल की उम्र में विदेश भेजा था हमने। जा चुके हैं 56 देशों में। 56 देशों में जा चुके हैं 21 से 37 साल की उम्र तक। और 57 देश वियतनाम अभी आज से 2 साल पहले गए। तो 57 देशों का उसके पास तजुर्बा है और वो एज डिप्लोमेट अभी इटली गया है। तो वहाँ वेनिस में जिस दिन गया, पोप वहाँ का सबसे बड़ा ईसाइयों का धर्मगुरु है, वहाँ इटली के अंदर जो है वो गया है और वापस आने का आज नहीं। ये आपसे सवाल ये है मैं माननीय जी कि वहाँ पे वो गए हैं ना, तो जैसे फॉरेनर जो भी कंपनीज़ है, जो एक्सटर्नल कंपनीज़ है, क्या वे यहाँ संपर्क किया होगा? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ। किया होगा। ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ये उसके लिए खुद से पूछो। नहीं, क्या उनके अनुभव, राजस्थान सरकार उनके अनुभवों को, सरकार को और हम लोगों को क्या फायदा? नॉट ऑथराइज्ड टू गिव रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। अच्छा, तो क्या आज के इस पूरे एपिसोड के अंदर ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही? कुछ एक आध आप जो है अभी हरियाणा गए हैं, हरियाणा का वो चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव की रिपोर्ट ले लो। क्या लगता है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर बीजेपी है? तो ये इसमें वो कांग्रेस की बदमाशी बता रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, ये राहुल जो है अनऑथराइज टॉक करता है और इसकी प्राइम मिनिस्टर ने खुली निंदा की है। अच्छा, और क्या बोलोगे? बोलो। बात सही है। क्या लगता है, 114वां एपिसोड था, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बताई होगी? प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बताई और हर महीने ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम आयोजित होता है और प्रत्येक मंडल में प्रत्येक बूथ पे कार्यक्रम आयोजन। इसी कड़ी में आज यहाँ चकगुड़ा से हमारे बूथ अध्यक्ष है जालम सिंह जी यहाँ के, आज इस बूथ के अंदर सुनने के लिए पूर्व मॉनिटरिंग आदरणीय लादू राम जी विश्नोई और एक्स MLA और यहाँ पे सांवला राम जी जो हमारे OBC मोर्चे के महामंत्री है, अन्य तमाम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण यहाँ इन्हें सुनने का जो मौका मिला और बहुत अच्छी बात ग्रहण की है। और ये प्रत्येक बूथों पे कार्यक्रम है और इनके बाद में आज हमारा लक्ष्य और टारगेट है कि अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने के लिए आज ये अभियान चलाया जा रहा है और सदस्य बनाएंगे। मेरे से दोबारा पूछ। जी जी जी। 7-8 दिन पहले जी मैं सड़ा के बाद में मेलू के बाद में मांगता के बाद दूधू और धोरिमना कई गांवों के टूर में गया था। तो मेलू के टूर में मेरे को किसानों ने ये बताया कि सब एक तो 25 kV और 16 kV के ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे। मैंने MD जोधपुर बात की, बाड़मेर के चीफ इंजीनियर से बात की, मैंने किसानों की ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात उन्होंने ट्रिपिंग की गई, मतलब 6 घंटे की बिजली किसानों को रेगुलर मिलनी चाहिए। अगर उसमें 2 ट्रिपिंग आ गई तो वो 2 घंटे खराब हो गई, तो वो सप्लाई तो 4 घंटे ही मिली। खोडे में पानी जाता है और बीच में सप्लाई ट्रिप हो गई। ये यहाँ बैठे बैठे भी सप्लाई 2 बार ट्रिप हो गई आपकी, ये इस होटल के अंदर। तो ये ट्रिपिंग जो है
किसी हालत में नहीं आनी चाहिए। इसमें मतलब ये बात मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर जोधपुर कंपनी जो 10 जिलों का मालिक है उनसे ये बात की मैंने फील्ड में से। अच्छा, हाँ, लाइव यहाँ रह करके वहाँ से बातचीत की। यस, वही किसानों के बीच में बैठ करके। हाँ, हैं? तो किसानों के बीच में बैठकर मैंने बात की। मैंने कहा बाड़मेर स्टोर आपका खाली पड़ा है, जो IAS है अब MD 10 जिलों का, बाड़मेर स्टोर में 25 kVA 16 kVA के ट्रांसफार्मर भेजिए, नहीं तो जेईन जो है वो एक महीने तक ट्रांसफार्मर रिप्लेस नहीं करेगा, 20-20 हज़ार रुपये की वो पैसे ले लेता है। ये सारी बातें मैंने कह दी। हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा सुनने में आ रहा है। सुनने में आ क्या रहा है, मैंने तो प्रत्यक्ष कहा है। कुल मिलाकर के बात यह है कि माननीय पूर्व मॉनिटरिंग सलाहकार और एक्स MLA गुड़ा मालानी श्री लादूराम बिश्नोई पिछले काफ़ी समय से इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और किसानों के आमजनों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों को बात भी बतला रहे हैं और समस्याओं का समाधान करने की सख्त हिदायत भी दे रही हैं। लेकिन आज 114वें एपिसोड के अंदर प्रधानमंत्री के मन की बात के अंदर आज पूरी यूनिटी है वो चकगुड़ा में एकत्रित हुई थी। एपिसोड के अंदर इतना ही। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।